हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही सॉलिड ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। बट क्या ये ब्रेकिंग न्यूज़ ऑफिशियल है? तो नहीं। रिपोर्ट के जरिए हम लोग को ये खबर देखने को मिल रही है। आपको पता ही है, शेयर मार्केट में अगर आप रहोगे तो 50% खबरें हम लोग को रिपोर्ट के जरिए ही देखने को मिल जाती है। इनफैक्ट मोर देन दैट, कि ऐसा हो सकता है करके। अभी उसके बाद हम कह सकते हैं कि कुछ खबरें सच भी होती है, कुछ खबरें झूठ भी होती है। बट मार्केट आपको हमेशा पता है कि रिपोर्ट के जरिए जो भी खबर आती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, तुरंत रिएक्ट करता है। ठीक है। सो एक बहुत ही अच्छी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, पॉजिटिव खबर देखने को मिल रही है। एंड इसके चलते ये जो शेयर है उसको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। एंड नो डाउट आप ये भी सोचते होंगे जो खबर की आप बात करें वो तो रिपोर्ट के बारे में बात करें। अगर वो खबर मान लीजिए कल अगर गलत साबित हो गई तो भी इस कंपनी के शेयर को ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में फ़ायदा ही होने वाले। वो कैसे, सारी चीज़ों को मैं कवर करूंगा। तो सबसे पहली बात दोस्तों, आप सभी लोगों को बताइए, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की अगर मैं बात करूं तो उनका जून में दौरा है किधर, तो अमेरिका में वो यहाँ पे जाने वाले हैं। सो डेफिनेटली अमेरिका में जब वो यहाँ पे विजिट करेंगे तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स डील्स यहाँ पे साइन होने वाले हैं। एंड आप सभी लोगों को पता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं। सो यहाँ पे एक ऐसा ही बहुत बड़ा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन होने की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। कौन से सेक्टर में? तो दोस्तों डिफेंस सेक्टर में। आप सभी लोगों को पता ही है, इंडिया ऑलरेडी एग्रेसिवली डिफेंस सेक्टर में काम उन्होंने शुरुआत कर दी है। राइट, अभी बच्चे बच्चे को यहाँ पे ये चीज़ पता चल चुकी है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एयरफोर्स की अगर मैं बात करूँ, उसको और सक्षम बनाने के लिए 5th जनरेशन फाइटर जेट का निर्माण करने का प्लान इंडिया यहाँ पे कर रहा है। नो डाउट अभी देखा गया तो 5th जनरेशन जो फाइटर जेट रहता है उस मतलब अभी तक हमारे पास नहीं है। ठीक है, मतलब हम खुद भी बनाते यहाँ पे नहीं है, पर बनाता कौन है उसमें? अमेरिका बनाता है। कुछ गिने चुने देश ही बनाते हैं और अमेरिका का ही एक्सपर्टीज़ का इस्तेमाल करके उनके साथ कोलैबोरेशन करके भारत क्या करने वाला है, खुद का 5th जनरेशन वाला यहाँ पे फाइटर जेट का निर्माण करने वाला है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों एक बहुत बड़ी डील साइन होने वाली है जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ। अब ये जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों ये अमेरिका की ही कंपनी है। आपको इसके शेयर भी मार्केट में ट्रेड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। आप देख सकते हैं, नाम भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। एंड उसी के साथ साथ ये कंपनी की भी अगर हम लोग बात करें, बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट है। कॉन्ग्लोमेरेट शब्द का अर्थ क्या होता है? जैसे कि वो अलग अलग सेक्टर में आप लोगों को देखने को मिलेगी। राइट, अभी कॉन्ग्लोमेरेट का अर्थ कौन सा है? रिलायंस इंडस्ट्री आपको रिटेल में भी देखने को मिलता है, O2C बिजनेस में भी है, मतलब ऑयल टू केमिकल में भी है, जियो का डिजिटल बिजनेस में है, फाइनेंशियल सर्विसेज में भी है। राइट, अलग अलग बिजनेस में होते हैं, उसको कॉन्ग्लोमेरेट बोलते हैं। ITC भी एक कॉन्ग्लोमेरेट है। FMCG, सिगारेट, पेपर, पैकेजिंग, अलग अलग इसमें हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो ये भी जो कंपनी है दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट है। एंड इसके अगर आप प्रोडक्ट्स देखोगे तो हमें मतलब आप देख सकते हो, ये देखिए वाइन टर्बाइन से रिलेटेड काम करता है, फाइनेंस में है, सॉफ्टवेयर में है, इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में है, एनर्जी में है। बट हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें किससे लेना देना है? एयरक्राफ्ट इंजन से रिलेटेड। यस दोस्तों, इस कंपनी के साथ HAL की पार्टनरशिप होने के चांसेस है, डील साइन हो सकती है। एंड इसी चीज़ के चलते हम कह सकते हैं कि भारत में इस कंपनी की मदद से इसी एयरक्राफ्ट का इंजन का निर्माण हो सकता है। ये खबर फिलहाल तो हम लोग को रिपोर्ट के जरिए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड ये जो पूरी डील है दोस्तों, समवेयर अराउंड 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा है, इसका अनुमान बताया जा रहा है। कोई ऑफिशियल खबर तो नहीं है, कोई डेटा तो नहीं है, बट ये खबर फिलहाल तो हम लोग को बाजार में देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर ये खबर सच हो गई तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड जो कि ऑलरेडी दमदार परफॉर्मेंस दे रहा है, एक साल में कितने रिटर्न है? 85% के रिटर्न है। 5 साल का डेटा की अगर हम लोग बात करें तो 200% के रिटर्न यहाँ पे हो चुके हैं। और आप देख सकते हो लगातार इसमें तेज़ी बनी हुई है। राइट, ये जो शेयर है दोस्तों, आपको बहुत सारी चीज़ें, आपके जो मिथ्स है मार्केट्स के प्रति एक बिगिनर के, उसको वहीं पे ब्रेक कर देता है। मतलब जो हम देखते हैं ना कि निफ्टी कहाँ पे जा रहा है, सेंसेक्स कहाँ पे जा रहा है, देखिए ये शेयर को कोई फर्क पड़ता है क्या? ये अपनी चाल ऊपर ही लेके जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसको अपने बिजनेस से मतलब है। अभी कोई शेयर खराब रहेगा, वो नीचे ही जाता रहेगा। फिर आपका मार्केट कितना भी ऊपर जाए, निफ्टी कल 1 लाख का हो जाए, फिर भी वो शेयर ऊपर ही नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उस कंपनी में कोई दम ही नहीं होगा। तो इसलिए कहता हूँ कि बिजनेस को सिलेक्ट करना आपको आना चाहिए, कौन सा बिजनेस अच्छा है। बाकी प्लस माइनस तो मार्केट का नेचर है। ऐसी बात नहीं कि ये कंपनी कभी गिरी नहीं है, बहुत बार गिरी है। पहले तो आप देख सकते हो शुरुआत में इस कंपनी का भी शेयर आप रफली चेक कर सकते हो, कितना डाउन था? 51%।
सो एक बिगनर क्या बोल देगा, अरे ये तो 50% डाउन है, घटिया हो गया कंपनी, अरे शेयर गिरता है आगे भी, ये भी कंपनी कभी ना कभी 30-40% गिर जाएगी, तो इसके ऊपर भी थप्पा लगाया जाएगा, अरे ये भी बकवास कंपनी है। तो वो बकवास नहीं है, शायद से आपने अभी अभी एंट्री की है। जिनके पास बहुत पुराने समय से, उनको आज भी अच्छे खासे रिटर्न्स मिल रहे हैं। इसलिए कहता हूँ कि जब भी कंपनी में अगर आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं एंड अगर आपको उस कंपनी में और भी लंबी पारी खेलनी है, वेल्थ क्रिएट करने का अगर और भी अगर आप सोच रहे हो कंपाउंडिंग का फ़ायदा लेने के लिए, तो ऊपर के 50% छोड़ देने के, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं कि ये कितने रिटर्न्स बने 200%, तो पकड़ कर चलने का, चलो ठीक है 100% ही करके, क्योंकि ऊपर का जो जितना भी मार्जिन रहेगा वो तो प्लस माइनस होता ही रहेगा। सो HAL की अगर हम लोग बात करें, कमाल की खबर ये देखने को मिले, इसके चलते कंपनी बिल्कुल टॉप लेवल पर चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। और ये एक और खबर हम लोग को मिलती हुई देखने को मिली, एक और खबर मतलब इसके पहले भी हम सभी लोगों को पता ही है कि HAL का जो तेजस एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट, राइट, 6 कंट्रीज़ ने हमें शॉर्टलिस्ट यहाँ पे किया था कि वो खरीद सकते हैं करके। अभी हम लोग कह सकते हैं 6 नहीं बोलना चाहिए, अभी 5 बोलना चाहिए, क्योंकि उसमें से एक कंट्री मलेशिया तो चला गया, ठीक है, उनको अलग कंपनी के साथ डील करना है, बट कोई बात नहीं। अभी भी देखा गया तो 5 देश ऐसे हैं जो कि HAL के फाइटर जेट्स खरीदने का विचार यहाँ पे कर रहे हैं, और उसमें सबसे क्लोज है अर्जेंटीना, क्योंकि अभी जो एरो इंडिया जो प्रोग्राम हुआ था वहाँ पे अर्जेंटीना ने HAL के साथ बाकी जो इनकी सर्विसेज होती है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जो ओवरहॉलिंग का जो इनका जो बाकी का जो बिजनेस रहता है, राइट, वो उन्होंने यहाँ पे फिलहाल तो उसका पैकेज लिया हुआ है। सो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है कि शायद से HAL को यहाँ पे अर्जेंटीना के साथ अपना पहला धमाकेदार ये ऑर्डर भी मिल सकता है। एंड अगर जिस दिन ये ऑर्डर मिलेगा, मैंने आपको हर वीडियो में कहा है, उस दिन HAL का शेयर देखने लायक रहेगा, बहुत ही कमाल की तेज़ी रहेगी, बट वो सच भी होनी चाहिए खबर। सो इस प्रकार की मल्टीपल खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, एंड इसी चीज़ के चलते HAL भी हम लोग को रडार के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे ज़रूर रखना चाहिए। अभी जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला, क्या बोला कि रिपोर्ट के जरिए खबर आ रही है। मान लीजिए कल अगर ये खबर फेक हो गए मतलब नहीं हो पाए डील, ज़रूरी थोड़ी ना आप किधर भी किसी शॉप में जाते हो कपड़े खरीदने के लिए, ठीक है, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन होता है, बट फिर भी तो क्या आप जिस शॉप में जाते हो चीज़ें खरीद के आते हो? नहीं ना। अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है खरीदना चाहिए, डील करनी चाहिए, तो ही आप करते हो ना, वैसा ही रहता है। अगर ये निगोशिएशन सारी चीज़ें होती है, क्योंकि 5-5.5 करोड़ का सवाल है, राइट, बड़ी डील्स है। सो इस हिसाब से सारी चीज़ें सोची जाएगी। अगर डील सक्सेसफुल हो जाती है HAL का फ़ायदा, अगर नहीं हो जाती है तो इसका अर्थ ये नहीं कि चलो HAL बर्बाद हो गया, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे मल्टीपल चीज़ें चलती रहती है दोस्तों, हमें थोड़ा बड़ा पिक्चर समझना है। और जिस सेक्टर में अभी ये है कंपनी, जो कि पहले से ही थी डिफेंस, बट सरकार का रुख बदल चुका है डिफेंस के बारे में, और हमारा बजट तो बहुत ही कम है, मुझे लगता है $73 बिलियन, नथिंग, कुछ भी नहीं, खास करके जब साइड में आपके चाइना बैठा हुआ है, राइट, जो कि 200-2.25 बिलियन डॉलर का बजट लेके बैठा हुआ है। बुरा मत मानना, बट हमारा बजट उनके सामने कुछ भी नहीं है। हमें बढ़ाना पड़ेगा हमारा बजट, तभी जाके हम उनको अच्छा टक्कर दे पाएंगे। एंड बजट बढ़ाना मतलब ऑब्वियसली इंपोर्ट तो हम लोग चीज़ें कर नहीं पाएंगे मतलब कर सकते हैं, बट उससे आप भरोसा नहीं कर पाएंगे। तो स्वदेशी कंपनी, आत्मनिर्भर भारत का ही नारा को कंटिन्यू करना है, HAL जैसी कंपनी को ही सरकार मजबूत करने की कोशिश ज़रूर करेगी। देन बात करेंगे कंपनी के रिजर्व्स, बैलेंस शीट ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, 11,000, 12,000, 15,000, 18,000, 23,000 करोड़ के रिजर्व्स हो चुके हैं। बैलेंस शीट देखिए, लॉन्ग टर्म बोरिंग 0, शॉर्ट टर्म बोरिंग 0, बाप रे, मतलब क्या कंपनी आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, इस कंपनी को ना दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति रोक सकती है, कौन सी? खुद सरकार, ठीक है, और कोई नहीं रोक सकता इस कंपनी को। इतना कमाल का इसका परफॉर्मेंस है, बैलेंस शीट, पूरा बिजनेस की अगर हम लोग बात करें तो एक जोश भर चुका है। कैश भी देखिए कंपनी के पास 20,000 करोड़ का कैश है, राइट। अभी इतना सब कुछ, इतना स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, रिजर्व्स है, मुझे नहीं लगता कि कंपनी ज़्यादा टाइम यहाँ पे रुक पाएगी। कभी ना कभी ये बोनस स्प्लिट आ जाएगा, राइट। इसके पहले भी एक बार कोशिश की गई थी, ठीक है, बट अभी वापस ही इसके बारे में भी विचार यहाँ पे कर सकते हैं। हालांकि वो हमारा कभी टारगेट नहीं होना चाहिए, बट अगर इसके चलते अगर शेयर और सस्ता हो जाता है तो माइट भी और रिटेल इन्वेस्टर भी यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, जिसके चलते वॉल्यूम भी कंपनी के बढ़ जाएंगे। देन कंपनी के रेवेन्यू की बात करें, पिछले 5 साल से बढ़ते ही जा रहे हैं। देन अगर हम लोग कंपनी के रेवेन्यू के साथ साथ अगर नेट प्रॉफिट की भी अगर हम लोग बात करें, तो बहुत ही शानदार नेट प्रॉफिट भी आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये देखिए हो गया नेट प्रॉफिट, लगातार हम लोग को अच्छी खासी जंप देखने को यहाँ पे मिल रही है, राइट। तो बिजनेस समझ में आना चाहिए, ठीक है। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो कितना था? 75%। ये हमेशा मैं कहता था कि 75% के ऊपर है, आज नहीं तो कल OFS आएगा। एंड चलिए फाइनली OFS आ गया, ठीक है। OFS भी आप देख सकते हो, कंपनी ने सारी चीज़ें मेंटेन कर रही है। अभी वो जो लटकती हुई तलवार थी 75:25 वाला, वो भी खत्म हो गया, ठीक है। एंड OFS तो इन कंपनी के लिए तो एक और वरदान साबित हो गया, क्योंकि इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया, राइट। मतलब अगर मैं थोड़ा सा आसान भाषा में बोल दूँ तो 100 शेयर्स यहाँ पे कंपनी प्रमोटर को बेचने थे, ठीक है, क्योंकि रूल को फुलफिल करना है, राइट। एंड अगर हम लोग यहाँ पे डिमांड की बात करें तो 450 शेयर्स खरीदने के लिए बोली लग गई। मतलब आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना ज़बरदस्त 4.5
टाइम्स हम लोग को यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें होती हुई देखने को मिली, राइट। एंड इसके चलते ग्रीन शो ऑप्शन की भी बात यहाँ पे हो रही थी, मतलब ज़बरदस्त। जब भी ग्रीन शो ऑप्शन की बात होती है, ग्रीन शो ऑप्शन मतलब क्या कि कंपनी अपने और भी शेयर्स यहाँ पे बेचने के लिए रेडी है, बाकी लोगों को निराश नहीं करना चाहती है, प्रमोटर की बात करें तो, राइट। तो ये OFS को बहुत ही धमाकेदार माना जाता है। एंड इसी चीज़ के चलते OFS, ऐसा लगा भी नहीं कि OFS आके चला गया, स्टॉक आज भी बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, 52 तो है ही, ऑल टाइम भी पे चल रहा है। सो जिसका धंधा बहुत सही होता है और मोमेंटम है कि डिफेंस में एक अच्छा मोमेंटम चल रहा है। मैं बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि ये कंपनी धीमे धीमे ऊपर ही जाएगी। सिर्फ सरकार ने कुछ 19-20 नहीं करना चाहिए, बस ये ही एक भगवान से प्रार्थना करो, राइट। वरना वो IRCTC में लिया था ना फैसला कि कन्वीनियंस फी, पहले हाँ हाँ बोला फिर ना बोला, ये इस प्रकार का मतलब अगर चीज़ हो गया तो फिर शेयर होल्डर भाग जाते हैं, फिर मोमेंटम टूट जाता है। ठीक है, कंपनी कोई रास्ते पे नहीं आएगी, बट एक मोमेंटम चला जाएगा, फिर वो 1 साल के लिए शेयर वहीं पे रहेगा। सो मोमेंटम सरकार ने तोड़ना नहीं चाहिए, बस इतनी सी बात है। बाकी PE रेशो से लेकर हर एक चीज़ बढ़िया है, मार्केट कैप में भी 1 लाख करोड़ का सब कुछ ही इसमें बढ़िया नज़र आ जाता है, राइट। नाम रखने लायक कोई चीज़ यहाँ पे है ही नहीं। सो देख लेते हैं अभी ये खबर सच साबित होती है भी या नहीं। एंड ऐसे मल्टीपल खबरें आने वाली है दोस्तों रिपोर्ट के जरिए। एंड रिपोर्ट के जरिए जितनी भी खबरें आती है ना दोस्तों, ऐसा नहीं होता है कि 10 में से 10 सच होती है। अगर 50 भी सच हो गई ना, मोर देन इनफ है, राइट। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गए इन कंपनीज़ को, काफ़ी है। और आने वाले समय की अगर मैं बात करूँ 4-5 साल में, ये कंपनी और भी ऐसे ही कमाई यहाँ पे करती रहने वाली है। सो अगर आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हैं। ये मेरे साइड से कोई ब्लाइंड रिकमेंडेशन नहीं है, बट येस, इस कंपनी से मैं पहले से ही आप लोगों को बता रहा हूँ, जब ये 1300 के आसपास था कि अच्छा कर सकते, 1300 से आज देख सकते 3000 के ऊपर चला गया। सो आपको बिजनेस समझ में आता है, आप सरकारी कंपनीज़ को भी अच्छी तरीके से चुन सकते हो। अगर आपको बिजनेस समझ में नहीं आता है तो फिर मुश्किल है फिर, राइट। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।